दोस्तों आज के इस वीडियो में गीता का जो सबसे पॉपुलर श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मोते संगो अत्स्व कर्मणि, इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों इस श्लोक का जो साधारण या सामान्य अर्थ लगाया जाता है वो ये है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, लेकिन उस अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस इंटेंशन के साथ इसे बताया गया है वैसे ही समझेंगे। दोस्तों जीवन में आम आदमी जो कर्म करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। पहला होता है एफर्ट विथ वरी, चिंता युक्त कर्म तो करते हैं लेकिन हमेशा उन्हें फल की चिंता लगी रहती है। और दूसरा जो कर्म होता है वो होता है एफर्ट विदाउट वरी, चिंता मुक्त कर्म, बिना चिंता के किए हुए कर्म को करना। अब देखो इसमें हमें एक्शन कैसे होता है इसको समझना होगा। जब हम एक्शन करते हैं तो उस एक्शन करने से पहले क्या होता है, कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ परिस्थितियां होती हैं। तो कंडीशन होता है प्लस हम उस कंडीशन में एक्शन करते हैं और उसके द्वारा कुछ न्यू रिएक्शन यानी कि जो रिजल्ट आते हैं वो बनते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि यहाँ पर कंडीशन हमारे हाथ में नहीं है तथा कर्म का रिजल्ट भी हमारे हाथ में नहीं, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे कंट्रोल में क्या है, तो हमारे कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ एक्शन है। भगवान कृष्ण जो है गीता के 2 अध्याय श्लोक 47 में यही कहते हैं कि कर्म करते समय कंडीशन से अनअफेक्टेड होना चाहिए। अनअफेक्टेड का मतलब होता है कि कर्म करते वक्त मेरी कोई भी कंडीशन हो, परिस्थिति हो, मुझे उस परिस्थिति से प्रभावित यानी कि अफेक्टेड नहीं होना है और शांत और स्थिर होकर के, फोकस्ड होकर के अपने एक कंसिस्टेंसी के साथ अपने कर्म को करते रहना है। भगवान श्री कृष्ण गीता में यह बताते हैं कि कर्म करते रहो, चाहे सक्सेस मिले या फेलियर मिले, हमेशा एक कंसिस्टेंसी के साथ कर्म करो। इसे और अच्छे से समझने के लिए हमें एक्शन को और समझना होगा। तो हम ये समझते हैं कि एक्शन अगर हम देखते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इनकंसिस्टेंट एक्शन, परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति जो है काम करता है, यानी कि फेवरेबल कंडीशन है तो अच्छा काम करेगा, वहीं अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो काम नहीं करेगा। इसको आप बरसाती मेढक के एग्जाम्पल से समझ सकते हो। दूसरा जो कर्म का प्रकार है वो है अफेक्टेड कंसिस्टेंसी एक्शन, कर्म तो करेगा लेकिन उसके जो कर्म होंगे अफेक्टेड होंगे, कि वो अंदर से खुश नहीं होगा। जैसे आप कोई ऑफिस में काम कर रहा है और वो मन ही मन बॉस को गाली दे रहा है या अपने कलीग्स को गाली दे रहा है कि यहाँ पे मेरी कोई नहीं सुनता, मेरी कोई परवाह नहीं करता। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं अफेक्टेड कंसिस्टेंसी एक्शन के। इसमें एक और एग्जाम्पल, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल ये भी आ सकता है कि जो पति पत्नी होते हैं तो पत्नी परेशान होती है और कहती है कि मैं तो आपको कब का छोड़ दी होती, लेकिन बच्चों के चलते मैं आपके साथ हूँ। पत्नी डिस्टर्ब्ड है तो उसका एक्शन क्या है, डिस्टर्ब्ड एक्शन है, यानी कि एक्शन तो कर रही है, साथ तो रह रही है, लेकिन हमेशा क्या है, डिस्टर्ब्ड है। तीसरा जो एक्शन है वो है अनअफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन, और इसी की गीता में बात कही गई है। भगवान श्री कृष्ण गीता में इसी एक्शन की बात करते हैं कि कंडीशन से बिना अफेक्टेड हुए तुम्हें कर्म करना है। और इससे हम जो गीता का नेक्स्ट श्लोक है उससे हम समझ सकते हैं। उसमें कहा गया है कि सिद्धे सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते, कर्म में सिद्धि मिले या सिद्धि मिले, सफलता मिले या असफलता मिले, आपको समान रहते हुए कर्म करते रहना है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जय अथवा पराजय की भावना को त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो और ऐसी समता ही योग कहलाती है। पूरे श्लोक को अगर हम समझना चाहें तो इसमें यही चीज है कि जय और पराजय यानी कि रिजल्ट से हमारे कर्म होंगे वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, समभाव, यानी कि बिना डिस्टर्ब हुए एक समान परिस्थिति से शांत चित्त होकर के, समान भाव से स्थित होकर के, सफलता मिलने पे ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना है, पराजय मिलने पे निराश भी नहीं होना है, और इसी यही संभाव है। तो इसी संभाव से हमें अपने कर्म को करते रहना है। तीसरी बात इस श्लोक में क्या कहा गया है, योग। अब योग क्या है, योग है कि चंचल रहने वाले जो इंद्रियां होती हैं उनको बस में रख करके परम तत्व में मन को एकाग्र कर कर्म करना ही योग है। अब इसमें भी 2-3 बातें हैं, यानी कि मन को प्रभावित करने वाले कंडीशन से डिस्टर्ब नहीं होना है, और परम तत्व यानी कि यहाँ भगवान की बात की गई है, में मन को एकाग्र कर कर्म करना ही योग है। अब यहाँ परम तत्व भगवान इसलिए है क्योंकि हमें एक विश्वास प्रदान करता है। परम तत्व क्या है, एक एनर्जी है, और एनर्जी क्या है, वो एनर्जी से हमें क्या मिलता है, हमें विश्वास
मिलता है, और विश्वास भी हमारी एक कॉन्फिडेंस की एनर्जी है। और विश्वास होने पे ही हम कर्म कैसे करते हैं, फियरलेस होकर के कर्म करते हैं। और कोई भी व्यक्ति फियरलेस होकर के कर्म कब करेगा, जब उसे कंडीशन और रिजल्ट एक्शन करते समय उन चीज़ों से प्रभावित नहीं होगा, तो वो फियरलेस होकर एक्शन करेगा। तो गीता में जो अनअफेक्टेड पीसफुल कंसिस्टेंट एक्शन की बात की गई है कि हमारा कर्म एक्शन जो होना चाहिए अनअफेक्टेड कब होगा, जब हम पीसफुल होंगे, शांत होंगे अंदर से। और हम पीसफुल कब होंगे, जब हम कंडीशंस की चिंता किए बिना, रिजल्ट की चिंता किए बिना अपने कर्म में लगे रहेंगे। इसका सबसे एक अच्छा एग्जाम्पल जो है वो सबरी का एग्जाम्पल है। जब ऋषि मातुंगा की मृत्यु होने वाली थी तो उन्होंने सबरी को बुला करके कहा कि तुम इंतजार करना और राम और लक्ष्मण आएंगे तुमसे मिलने के लिए। अब सबरी उस बात में विश्वास करके और वो हर दिन राम और लक्ष्मण का वेट करती थी। इसके लिए क्या करती थी, हर दिन रास्ते को धोती थी, फूल बिछाती थी, लेकिन राम लक्ष्मण नहीं आते थे। फिर वो हर दिन वही काम करती थी, रास्ते को धोती थी, झाड़ू लगाती थी, फूलों से सजाती थी। फिर राम लक्ष्मण नहीं आते थे। फिर वो वही काम करती थी, रास्ते को धोती थी, फूलों से सजाती थी, फिर राम लक्ष्मण नहीं आते। उसका जो एक्शन था ये करना, ये क्या था, एक विश्वास पे था, रिजल्ट से प्रभावित नहीं था कि भाई आज नहीं आए तो हमें नहीं करना। वो एक समभाव से उसी विश्वास था और फियरलेस होके वो अपना ये काम करते रही। और अंततः क्या हुआ कि एक दिन उसने क्या देखा कि राम और लक्ष्मण आ गए। अब आप यहाँ यह भी पूछ सकते हैं कि भाई जब हम यह पता है कि फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो कर्म करने की जरूरत क्या, छोड़ो कर्म नहीं कर। श्री कृष्ण भगवान ने पहले ही कह दिया कि तुम कर्म नहीं करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि बिना कर्म के तुम रह पाओ। तो उन्होंने कहा कि बिना कर्म किए हुए कोई नहीं रह सकता। तो भगवान बताते हैं कि कर्म करने में हमें क्या करना है, रिजल्ट से अटैच नहीं होना है। तो किससे अटैच होना है, हमेशा पर्पस से अटैच होना है। और जब हम पर्पस से अटैच होंगे तो कर्म करने में हम इंजॉय करने लगेंगे। और इसका दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है राजा भागीरथ का प्रयास, जिनके प्रयास से माँ गंगा जो है धरती पर उतारा गया। अब क्या था कि राजा भागीरथ अपने पूर्वजों के कल्याण हेतु, यानी कि एक पर्पस था कि भाई पूर्वजों का कल्याण करना है, वो पृथ्वी पर गंगा को उतारना चाहते थे। तो तपस्या करने लगे और कई साल तपस्या करने पे शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। तो भागीरथ ने अब क्या किया, रिजल्ट नहीं मिला तो छोड़ सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया, बिना रिजल्ट से प्रभावित हुए अब अपना तपस्या उन्होंने और तेज कर दी। कि उनकी जो तपस्या थी, उनका जो एक्शन था क्या हो गया, अनअफेक्टेड तो था लेकिन अब इंक्रीज्ड अनअफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन हो गया। अपने कर्म को बिना परिणाम से अफेक्टेड हुए प्रयास को उन्होंने क्या कर दिया, और भी तेज कर दिया। अभी भागीरथ जो एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या कर रहे थे, अब उन्होंने पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर तपस्या करने लगे। इतनी बार वो फेल होते रहे, उतनी मेहनत उन्होंने अब और ज़्यादा स्टार्ट कर दी। और लास्टली क्या हुआ, उनके इस ज़्यादा मेहनत से भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने मनचाहा वरदान मिला। तो इसमें हमें यही समझना है कि जिस व्यक्ति ने कर्म के साइंस को पकड़ लिया वो कभी लाइफ में फेल नहीं हो सकता। हम कह भी सकते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, यानी कि जो मन से हार गया वो कर्म नहीं करेगा, वो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। और जो मन से जीत गया वो समभाव में होकर हमेशा क्या करेगा, कर्म करते रहेगा। कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं एलन मस्क का। एलन मस्क ने क्या किया, रीयूजेबल रॉकेट बनाने की उसने बात सोची थी, और वो क्या हो रहा था, रीयूजेबल रॉकेट बनाने में बार बार फेल हो रहा था। लेकिन वो बार बार लगा रहा, बार बार फेल हुआ, बार बार लगा रहा, यानी कि उसके सारे पैसे खत्म हो गए। अब फिर वो बार बार क्या हुआ, लगा रहा, फेल होते गए। फिर उसने क्या किया, इस बार उसने बाजार से पैसा लिया और लास्टली वो सफल हो गया। यानी कि वह रिजल्ट से अटैच नहीं था, क्योंकि अगर वह रिजल्ट से अटैच होता तो बार बार फेल हो रहा था, उसको ये चीज़ छोड़ देना था। लेकिन उसके ये विश्वास, उसका ये फियरलेसनेस और उसका ये पर्पस से जो अटैच होना है, उसे लास्टली सक्सेसफुल बनाया। अब इस पूरे एक्शन थ्योरी में हम एनर्जी यूटिलाइजेशन को भी समझ लें तो हमारा ये पूरा का पूरा चीज़ जो है और क्लियर हो जाएगा। कर्म करने में जब हम फोकस्ड नहीं हो पाते हैं तो क्या होता है, हमने पहले क्या बताया कि कर्म करने में 3 चीज़ें होती हैं, कंडीशन होता है, एक्शन होता है, रिजल्ट होता है। अब लोग क्या करते हैं, कंडीशन से परेशान है कि उसने ऐसा बोल दिया, यार ऐसा हो गया। तो ये जो चिंता होती है ना कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, कंडीशन में सोचने के लिए, इसमें क्या होती है, हमारी बहुत सारी एनर्जी जो होती है 50% एनर्जी इन कंडीशंस को मैनेज करने में चला जाता है। तो जो बची खुची जो हमारी एनर्जी होती है वो कहाँ पे ख़त्म हो जाती है, वो रिजल्ट पे हो जाती है।
अब जो बचा कुछ एनर्जी होता है, यानी कि 50% हमने कंडीशन पे ख़त्म कर दिया, 40% हमने रिजल्ट पे ख़त्म कर दिया कि ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। अब जो बची हुई 5-10% एनर्जी है वो क्या होती है, हमने सिर्फ और सिर्फ किस में लगाया, एक्शन करने में लगाया। पूरी एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ अगर हम 100% कर्म पर लगाते तो अपनी एनर्जी को वेस्टेज होने से बचाते, कंडीशन और रिजल्ट पे अपनी एनर्जी को अगर फोकस नहीं किया होता हमने, तो हमारी जो सक्सेस होने के चांस थे वो 100% रिजल्ट आता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आने पे आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर चैनल।